5,000, सोयाबीन, तरकारी और राई के तेल के डब्बे का 7,000, इस्त्री और लॉन्ड्री का कपड़ा 2,500। समझ का पैसा कम पड़ रहा है। ये ले, जो भी खरीदने का रहेगा इसको घसीट देना। हाँ? लगता अरे पर किस पे घसीटूं? क्या रे, पपैया की तरह मुंह क्यों सूजा है? यार आज माँ पे बरस पड़ा मैं। काय को? 30 दिन की पगार 15 दिन में खत्म हो जाती है। बाबा की चिल्लर भर कमाई में कभी पैसा कम नहीं पड़ा। मैं 3 गुना कमाता हूँ फिर भी कम पड़ता है। पैसे की कीमत गिर गई है या खर्चा बढ़ गया है पता नहीं, पर पैसा बचता नहीं है। ऊपर से अफसर लोग बोलते हैं घर को रजिस्टर होने में 6 महीना लगेगा। क्या 6 महीना? ए, तू तब तक काशी से अपनी बचा के रख, अच्छा रहेगा। तू भी अपनी बचा के रख। सुना है तेरी भी कुंडली निकालने में लगा हुआ है वो। तूने रफीक साहब का गाना सुना है? आ देखें जरा किसमें कितना है दम। अरे जो होगा देख लेंगे यार। अच्छा हाँ मैडम, ठीक है मैडम। सर मैं आई कम इन? आओ अरविंद। हाँ बोलो। सर सेल्स टारगेट हासिल करने की दौड़ में तेल निकल गया। हौसले की टंकी फुल करने के वास्ते तुम्हारे पास आया मैं भी अपनी खुद की टंकी फुल कर रहा हूँ। आपको भी लगता है क्या? ये फूड इंडस्ट्रीज की लीडिंग कंपनियां हैं। सिर्फ आइसक्रीम को मार्केटिंग करने के लिए सारे रूल्स बदल डाले हैं। फ्री में फ्रीजर बांट रहे हैं। छोटे से छोटे मार्केटिंग वेंडर को भी अपने जाल में फंसा लिया है। स्टार मसाला मिक्स औरतों को नजर में रखते हुए इंस्टेंट मसाला मिक्स मार्केट में ले आया। सो दे आर द विनर्स। हर दिन एक नई चुनौती सामने खड़ी होगी और हमें उसी रफ्तार से उसका एक तोड़ लाना होगा। दैट इज मार्केटिंग। हाँ बोल पाकिया। अरविंद, काशी मेरे को मारने के लिए पीछा कर रहा है। तू है किधर? अपने गोडाउन में, तू जल्दी आ। देख मरते वक्त चिल्लाना नहीं। हाँ पाकिया, ए पाकिया! ए पाकिया, ए पाकिया, ए पाकिया उठ। ए पाकिया तेरे को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होने दूंगा तेरे को मैं। ए पाकिया, 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 पाकिया! कहाँ रे? अपने मस्ती वाले को मार रहा है। काशी! कहाँ रे? तेरी गुलामी छोड़ दी इसलिए पाकिया को मार डाला। खून खराबे की कमाई से पेट भरने वाले आज तेरी आंतड़ियां जमीन पर पड़ी होंगी। देख, जैसे ही वो शटर तोड़ के एंट्री मारेंगे तू दुनिया से एग्जिट कर देगा। तड़प तड़प के मार। हम गरीबों की हाय खाली नहीं जाती। मेहनत करने वालों के बाद गले काटे तूने। देख 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 कैसा केचुए की तरह रेंग रहा है। घिन आती है तुझसे। मरता क्यों नहीं है? मर और जाके नर्क में सड़ पाकिया को मैंने अकेले नहीं मारा, तू भी उसमें हिस्सेदार है। कह रे, क्या बकवास कर रहा है? पाकिया को मारने की सुपारी तेरे बॉस ने दी थी। हम दोनों एक नाव की सवारी हैं। दोनों एक ही आदमी के लिए काम कर रहे हैं। गधे, सांप सूंघ गया क्या? अंदाजा भी है कि तू पब्लिक को क्या बेच रहा है। जिंदगी के बदले मौत, एक ऐसा जहर जो धीरे धीरे उन लोगों को खत्म कर देगा। देख अरविंद, मैं मौत का व्यापारी हूं। पैसे लेके लोगों को मारता हूं, लेकिन तू तो उन्हें जिंदगी देने का वादा करके बीमारी देकर मारता है। तेरा कुछ नहीं हो सकता। तेरी कंपनी के जहर बेचने की वजह से कस्तूरी नाम की औरत ने अदालत में मुकदमा दायर किया। पकिया ने उसकी मदद की, वो लपेटे में आ गया। इसका फोन निकालो। जयराम, तुम बच नहीं सकते। तुम्हें और तुम्हारी कंपनी को बर्बाद कर दूंगी। इसलिए पकिया को मारने का कॉन्ट्रैक्ट तेरी कंपनी ने मुझे दिया। कैसे? मैंने एक को टपकाया तो मैं कहलाया खूनी दरिंदा, और तू हजारों को मार रहा है तो तू वफादार मजदूर। हम दोनों के हाथ खून से रंगे हैं। बस एक ही फर्क है कि मुझे कॉन्ट्रैक्ट और तुझे टारगेट मिलता है। अबे मेरे से भी बड़ा खूनी तू है। तूने लोगों के भरोसे का खून किया है।
अगर मैं हराम की कमाई खाता हूँ तो तेरे घर में कौन सा हलाल का चूल्हा जलता है? अब। हमारे मालिक का फोन आ गया रे। कहां से? क्या हुआ? पक्या को खत्म किया? कर दिया। गुड। 100 साल जिएगा, मरेंगे तो हम नरक में जाएंगे। अरे जा बेवकूफ तो जा, आज अप्रैल फूल है, बेवकूफों का दिन। इस साल का सबसे बड़ा बेवकूफ तो है। पूरी दुनिया ही गलत चल रही है, किस किस को सुधारेगा? जा उल्लू के बट्टे जा। कितने भाग्य भाई। दादा, अमर उधर जाने से पहले उसने पौकिया को खत्म कर दिया। एक नंबर का गधा है तू। इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी सैफ्रॉन अपने सारे प्रोडक्ट्स में जानलेवा केमिकल्स की मिलावट करती है। ये सब मगजमारी से तो दूर रहे, हम सब संभालेंगे, समझ गया? तुमने इस वक्त मुझे फोन किया? मेरे को अभी तुमसे मिलने का। ठीक है, मैं तुम्हारे घर आती हूँ। अंदाजा भी है कि तू पब्लिक को क्या बेच रहा है? जिंदगी के बदले मौत। हम दोनों एक के हाथ खून से रंगे हैं। बस एक ही फर्क है कि मुझे कॉन्ट्रैक्ट और तुझे टारगेट मिलता है। क्या बात है हथियार, रंग क्या है मेरे शेर? राजू का किलिंग में 100 का आंकड़ा पूरा हो गया भाई, आशीर्वाद दो। अबे तो पैर क्या छू रहे, गले मिल मेरे से। मैंने अपने पूरे करियर में तुम्हारे जैसा टारगेट अचीव करने वाला एम्प्लॉय आज तक नहीं देखा। ये तुम्हारे लिए। सोचो, बस्ती के बच्चे पढ़ेंगे, लिखेंगे, अच्छी नौकरियां करेंगे। बस्ती का एक भी बच्चा गलत राह पर नहीं चलना चाहिए। अबे मेरे से भी बड़ा खूनी तू है। तूने लोगों के भरोसे का खून किया है। आपका काम कर दिया मैडम। अगर कोई भी दिक्कत हो तो मुझे फोन कर दीजिएगा। हाँ। कार्ड के ऊपर कंपनी का नंबर लिखा हुआ है। आज अरविंद, मेरे को टीवी में बहू घर की रानी देखने में प्रॉब्लम आ रही थी, इसके लिए इन्होंने ये स्टेबलाइजर लगा दिया। अभी अच्छा दिखता है। पहले ऐसा लगता था टीवी में बहुत सारी मूंगी चल रही है, लेकिन है पूरे 4000 का। मैंने कम करवा के 2500 में लगाया है। मिडिल क्लास लोगों की सोच एक जैसी ही होती है। 15-20 तारीख को जरूरत की चीज बेचने जाएं तो भगा देते हैं, और वहीं पहली तारीख को हम फालतू की चीज भी बेचें तो खरीद लेते हैं। कल दिवाली है, सारी औरतें गहनों से लदी होंगी। अगर तुम लोग चाहते हो कि हम ऐशो आराम वाली जिंदगी बिताएं, तो कल उन्हें लूटकर अपनी दिवाली और उनका दिवाला निकालना होगा। डर की छपरी के नीचे ही अपनी दुकान चलती है। हर इंसान लालची होता है, हमें उसी लालच का फायदा उठाना है। बॉस, हाँ 1 मिनट जरा अंदर आना। क्या हुआ सर? 1 मिनट आओ ना। अरे चाय कॉफी की क्या जरूरत है, फिर कभी पी लूंगा। बैठो। एलईडी के लिए स्टेबलाइजर बहुत जरूरी है क्या? हाँ सर, अगर वोल्टेज ऊपर नीचे हुआ तो टीवी उड़ जाएगा ना। अच्छा। अरे हरे, हाँ बोलना। तू पहले एलईडी टीवी का सेल्समैन था ना? हाँ था ना। उसमें स्टेबलाइजर लगाना कंपलसरी है। मतलब ही नहीं है। पावर ऊपर नीचे हुआ तो टीवी शॉर्ट हो जाएगा। किस गधे ने कहा? कोई बेवकूफ बनाना तुझे, येड़ा मत बन। अभी किधर रह रहे तू? पास में ही हूँ, चाय की टपरी पे। अपने सारे लोग वही हैं? हाँ सबको लेके घर या? ठीक है। अब बोल। ये स्टेबलाइजर लगाना जरूरी है, नहीं लगाया तो टीवी की जान को खतरा है। ए, आई, बीच में मत आ, मैं बात कर रहा हूं ना। तू जा अंदर। मार्केटिंग वालों पर हटी है मेरी, टिल्ला ठोक दूंगा। बैठ आपने। अब बोल, ये जो स्टेबलाइजर लगाया ये टीवी के लिए जरूरी है? नहीं सर। जब जरूरी नहीं है तो कस्टमर्स को लूट क्यों रहा है? बोल। मंथली टारगेट का पंगा है सर। तू अपने टारगेट के लिए, मैं अपने टारगेट के लिए, एक दूसरे को ही लूट रहे। देखा जाए तो टारगेट पे हम लोग हैं, सब कंपनी के दल्ला बने हुए। अरविंद चुप हो जा। मैं इसको नहीं कोस रहा हूँ, अपने आप को कोस रहा हूँ। मैं इसके जैसा ही हूँ ना तेरे जैसा। हो। तेरी भी ऐसी खोली है। हाँ बिल्कुल ऐसी। तो अपने घर में काय को लूटने को आया रे? जूते निकाल। जो बोल रहा हूँ कार। ओ, तेरा लेफ्ट की तरफ से फटा है और मेरा राइट की तरफ से फटेला है। नया सॉक्स काय को नहीं खरीदा? इस महीने ज्यादा खर्चा हो गया इसीलिए नहीं खरीद पाया। इसलिए सॉक्स नहीं खरीद पाया? हाँ। तो कुछ तो खरीदा होगा। टीवी खरीदा ना सर, और ईएमआई पे फ्रिज और मोबाइल। फालतू चीज बेचने के लिए 1000 सेल्समैन है और जरूरी चीज बेचने के लिए एक भी नहीं।
एक आए रे सर एनर्जी ड्रिंक है, अभी मार्केट से लिया है। पानी गले से नहीं उतरता। क्या बात कर रहे हैं, इसमें 8 विटामिन है। 12 केमिकल भी है। तू तो सिर्फ खटमल है, मैं तो जानलेवा मच्छर हूँ। ये जहर है और इसे मैं फैला रहा हूँ। क्या हो रहे? इस शाणे से मिलाने के लिए टीवी के लिए स्टेबलाइजर चिटका रहा था। अब क्या रे, जात भाई कोई चूना लगा रहा है, सेल्समैन होके सेल्समैन के घर चोरी करता है। स्टेबलाइजर बेचने के लिए यही मिला था। क्यों नहीं बेचेगा, क्यों नहीं बेचेगा? तू क्या करता है? हर महीने कंपनी बदलता है, घटिया से घटिया प्रोडक्ट को भी नंबर 1 बोलता है। कस्टमर खुश रहे या दुखी, बस उसको चिटका दो। और इसको देखो, मोबाइल से महंगा उसका चोरी का इंश्योरेंस बेचता है, बड़े बड़े वादे करता है और बोलकर हंसता है कि चोरी होने पर सब लोग थोड़ी कंप्लेन करते हैं और किए भी तो खाली 5% करेंगे, मतलब बाकी का सारा प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। और मैं इसकी शान पट्टी पर खुश हो रहा था। हमारे जैसे लाखों लोग हैं जो बिना जानकारी के कोई भी प्रोडक्ट बेचने के लिए निकल जाते हैं और जरूरत पड़ने पर लोगों पे थोपते भी है, पर हमें यह एहसास नहीं है कि हम खुद को धोखा दे रहे हैं। मैं मेहनत से 10 रुपए कमाता हूं तो कोई मुझे 20 रुपए की फालतू चीज चिपका देता है। हे बगा, ये वाटर प्यूरिफायर इसने मेरे को बेचा था, बोला इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। हर हफ्ते प्रॉब्लम आता है, ठीक कराने के लिए फिर खर्चा। ये टेबल देखो, गरीब आदमी के सपने जगाए, बोला बड़े लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाते हैं तो खरीद लिया मैंने। अमीर लोगों की नकल करने के चक्कर में रास्ते पर आ जाएंगे एक दिन। मेरे को समझ नहीं आता था कि अच्छा कमाने के बाद भी पैसा कम काय को पड़ता है। फिर मेरे को डाउट आया, कोई तो है जो जबरदस्त चेंडी लगा रहा है। कैसे सुख मिलेगा जब कर्म ही अच्छे नहीं है कोई ऐसा डायरिंगबाज जो खाली सच बोलकर प्रोडक्ट बेचता है कोई जियाला? हम लोग टारगेट नहीं, बद्दुआएं अचीव कर रहे हैं। यहाँ पे बनाने वाले से बेचने वाले ज्यादा है। बेचने वाले कचरा भी बेचने को तैयार है तो बनाने वाला बिंदास जहर भी बना रहे हैं। अरे माफ करो रे बाबा, मेरे को इस झंझट से नहीं मांगता मेरे को ऐसा पैसा। तुम लोगों का तो पता नहीं, पर मेरी आंखें खुल गई है। हे आई, वो घसीटने वाला डेबिट कार्ड दिया था ना, वो वापस कर। काइकू बोला ना वापस कर। ये नाजायज पैसे से बहन की फीस नहीं भरेगा। अरविंद, कल फीस का आखिरी दिन है रे। कल फीस नहीं भरी तो उसको परीक्षा में नहीं बैठने देंगे। ये हाई के पैसे से एग्जाम देने से अच्छा तो फेल हो जावे। अरे तेरा डोका फिर गया है क्या? अरे तो क्या करूं मैं, क्या करूं? तू बोलती है घर संवारने के लिए काम कर, आज पता चला उसी काम से किसी और का घर उजड़ता है। समझ नहीं आता क्या करूं मैं। धचका लगा है मेरे को। माँ, थोड़ा टाइम दे मेरे को।